Students, today we will study about the chapter 1. This is crop production and management. फसल का उत्पादन और उसका प्रबंधन। खेती बाड़ी कैसे होती है, फसल का उत्पादन कैसे करते हैं और आगे उसका इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए उसको किस तरह से मैनेज करते हैं ताकि आज का बोया हुआ फसल कई दिनों तक ये चल सके। तो इसके लिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। उससे पहले क्रॉप का मतलब फसल होता है। जब हम एक ही तरह के पौधे किसी फील्ड में या किसी खेत में जब बड़े पैमाने पे बोते हैं या उसको उगाते हैं तो उसी को हम क्रॉप बोलते हैं। एक पौधे में और एक क्रॉप में ये बेसिक डिफरेंस है। एक सिंगल पौधे को हम लोग प्लांट बोलते हैं, लेकिन जब वो एक ही तरह के पौधे को बहुत बड़े पैमाने पे उगाते हैं तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये हम इसकी खेती करते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है तो इसके कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। खेती का जो पहला काम होता है वो मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने में दो बातें सामने आती हैं। एक तो उस मिट्टी की जुताई और उसको लेवल करना, बराबर करना। तो इसके लिए दो प्रोसेस इसमें आते हैं, प्लॉइंग और लेवलिंग। प्लॉइंग के लिए मिट्टी को जोतने के लिए पुराने ज़माने में पहले हल का इस्तेमाल होता था, हल और बैल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस था। आजकल हम लोग ट्रैक्टर का या इस तरह की मशीनों का, आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि खेत को आसानी से जोता जा सकता है। और उसको लेवल करने के लिए एक लेवलर का भी इस्तेमाल करते हैं। लेवलिंग इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में जब आगे सिंचाई करना हो तो पानी जो है वो कायदे से हमारे सभी फसल तक पहुँच सके। इसलिए मिट्टी को जोतना और बराबर करना ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। एक बार जब खेत जुत जाए और तैयार हो जाए तो जो हमारा अगला स्टेप है वो होता है सोइंग, यानी बुआई। बुआई कई तरीकों से की जाती है। कुछ फसल में बुआई के लिए हम लोग हाथ से ऐसे छींट के बीज को बोते हैं। कुछ फसलों में हम लोग पौधे की रोपाई करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर आपको गेहूं बोना हो तो छिड़काव विधि का इस्तेमाल करते हैं, और अगर धान बोना हो तो उसके लिए उसके बीज को रोपा जाता है। सोइंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी हम बुआई करते हैं तो हमेशा उत्तम किस्म के बीज का इस्तेमाल करते हैं। बोने के लिए हम जितने भी किसान होते हैं वो हमेशा जो है वो हेल्दी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर बीज स्वस्थ होगा तो वो अधिक उपज देगा और अनाज की मात्रा ज़्यादा होगी। इसके बाद से आता है अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर का मतलब होता है खाद और फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक। बुआई के बाद जब पौधे थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो उन पौधों को खाद और उर्वरक की जरूरत पड़ती है। मैन्योर ये नेचुरल सबस्टांस है जो हमको जानवरों के गोबर से प्राप्त होता है। कोई भी गाय भैंस जब ये गोबर करते हैं तो उसको किसी फील्ड में ऐसे ही कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो अपने आप धीरे धीरे वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइजर, जिसको हम उर्वरक बोलते हैं, इसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इन दोनों में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा बैलेंस नहीं होती है, मतलब जितनी हमको चाहिए उतनी नहीं होती है। नेचुरली जो मिल गया उसी से काम चलाते हैं। जबकि फर्टिलाइजर में फैक्ट्रियों में चूंकि तैयार करते हैं इसलिए एक पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स जितनी मात्रा में चाहिए होता है उसमें उसको ऐड करके बनाते हैं। तो इन दोनों की अपनी अलग अलग खासियत होती है। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। अब इरिगेशन की डेफिनेशन क्या है? वाटरिंग टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स। समय समय पे अपने पौधों को पानी देना, इसी को हम सिंचाई बोलते हैं। पारंपरिक विधियां बहुत सारी रही हैं जिसमें हम लोगों ने देखा है कि रहट का इस्तेमाल करके, ढेकुली का इस्तेमाल करके पहले सिंचाई होती थी, तो वो भी एक स्लो प्रोसेस था। आज के डेट में इरिगेशन के लिए कुछ मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्प्रिंकलर सिस्टम का मतलब होता है छिड़काव विधि। स्प्रिंकलर सिस्टम ऐसे खेत में के लिए कारगर होता है जो फील्ड अनइवन होता है। अनइवन का मतलब कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। तो अगर हम पानी ऐसे चलाएंगे तो वो पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं, एक तरफ का पौधा डूब जाएगा और दूसरी तरफ पानी चढ़ेगा ही नहीं। ऐसे में हम छिड़काव विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कुछ नोजल पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स की मदद से नीचे से फुहारा जैसा सिस्टम निकलता है और वो पूरे खेत में, पूरे फसलों के ऊपर पानी का छिड़काव होता है। दूसरा जो सिस्टम होता है वो ड्रिप इरिगेशन होता है। ड्रिप इरिगेशन जैसे हमको बड़े बड़े पौधे लगाने हैं, कहीं बागीचे लगाना है या दूर दूर पौधों को लगाना होता है तो उसके लिए पूरे फील्ड में सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है। पाइप के माध्यम से
उन पौधों की जड़ों तक डायरेक्ट हम उस पानी की सप्लाई कर देते हैं और बहुत कम पानी में ही हमारे उन बहुत बड़े पैमाने पर फसलों की सिंचाई हो जाती है। तो आजकल ये जो दो सिस्टम्स है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार और पेस्ट का मतलब होता है जो छोटे छोटे जीव, जो बैक्टीरिया टाइप के जो वायरस होते हैं जो हमारे पौधों पे अटैक करते हैं और उनको खराब कर देते हैं, उनको हम पेस्ट बोलते हैं। वीड्स यानी खरपतवार। न चाहते हुए भी हमारे खेतों में फसलों के अलावा कुछ अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं। उनकी हमारी जरूरत नहीं है। अगर ये उन पौधों के साथ होंगे तो भोजन के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए हमारे उन पौधों के साथ कंपटीशन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे दुबले पतले और ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनको उस फील्ड से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगला जो स्टेप होता है वो अपने फसलों में के साथ साथ जो अनवांटेड पौधे उगाते हैं उनको हम वहाँ से निकाल देते हैं। उसको निकालने के लिए हम लोग खुरपी का, कुदाल का या अब आजकल जो है मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं उन खरपतवार को बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा जो पेस्ट्स वगैरह होते हैं या इन खरपतवार के लिए कुछ केमिकल्स के भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे 2,4-D करके कुछ केमिकल्स आते हैं जिनका छिड़काव करके हम इनको आसानी से समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में 2-3 चरण होते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब फसलों की कटाई से होता है। फसलों की कटाई, उसकी थ्रेसिंग का मतलब जिससे हम उस अनाज को उसके भूसे से अलग कर देते हैं, और विनोइंग जिसको हम ओसौनी बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हवा का इस्तेमाल करके जो है ऐसे लोग उसको गिराते हैं अपने अनाज को और उसमें से भूसे को और उस अनाज को अलग अलग कर देते हैं। तो इसमें कुल 3 आते हैं, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, यानी कटाई, छटाई और ओसौनी करना। इसके बाद जब अनाज हमारे घर में आता है तो एक जरूरी जो काम होता है वो होता है स्टोरेज। उसको इकट्ठा करना, उसका प्रबंधन करना, क्योंकि एक बार जब फसल बोई जाती है तो उसको हम काफ़ी दिन तक खाते हैं, तो वो काफ़ी दिन तक रह सके, खराब ना हो, इसके लिए इसका स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट जैसा होता है। इसको हम इस प्रकार स्टोर करते हैं कि जो हमारा फसल है उसमें मॉइस्चर ना पहुंच सके, वहाँ तक कीड़े मकोड़े या और सब बैक्टीरिया उनके ऊपर अटैक न कर सकें, जिससे हमारा जो क्रॉप है वो काफ़ी समय तक बचा रहे। इसके लिए ड्रम का इस्तेमाल करते हैं या हम लोग भूसे वगैरह में अपने अनाज को बंद करके रख देते हैं, जिससे वो मॉइस्चर से दूर रहता है, कीड़े मकोड़ों से, घूम से, इन सबों से बचा रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस पहले चैप्टर में किस तरह से क्रॉप प्रोटेक्शन करते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ये सारे उसके स्टेप्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये पहला चैप्टर समझने में आपको मदद मिलेगी। इससे अपने उस पूरे चैप्टर को पढ़िए और समझने का प्रयास करिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।